नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके का सिंगल मानते हो। पहले रिश्ते में थे, अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिश्ते में रहकर भी खुद को सिंगल मानते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके का सिंगल मानते हो। अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। हम इसमें आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। ये रीडिंग होगी 14 से लेके 20 जून तक। 14 से लेके 20 जून तक आपकी ओवरऑल एनर्जी को हम चेक करेंगे। फिर देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, फिर आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, फिर देखेंगे क्या पास्ट से आपके लाइफ में इन दिनों कोई आ रहा है। अगर कोई आ रहा है तो उनका नेचर कैसा था, और अगर कोई नया आ रहा है तो उनका नेचर कैसा हो सकता है। साथ में एंजल का गाइडेंस आपके लिए। तो लेट्स सी, देख लेते हैं क्या है आपके लिए। लिब्रा यानी तुला राशि के जो लोग सिंगल्स हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं, जो मानते हैं अपने आप को सिंगल, उनके लिए होगी ये रीडिंग। पहले हम देख लेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी। लिब्रा, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, या तो डिसीजन लेने का, या तो कहीं जाने का, किसी का आने का, किसी की तरफ से आपके तरफ कोई न्यूज आए, कुछ ऐसी चीजें जो सुनने के बाद या फिर जो होने के बाद आप अपना डिसीजन भी ले सकते हो। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा यानी तुला राशि। हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है आपकी पूरे 14 से लेके 20 तारीख तक की। थोड़ी वेटिंग के मूड में आप रहोगे, कुछ चीज़ों की डिसीजन लेने के लिए आप इंतज़ार करोगे। सही वक्त का हो सकता है आप इंतज़ार करोगे। फिर देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा यानी तुला राशि। हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा यानी तुला राशि। हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है पास्ट में आप किसी चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, या तो रिश्ते को या फिर अपने जॉब को और रिश्ते को। हर तरीके से आप अपने लाइफ में बैलेंस को मैनिफेस्ट कर रहे थे या बैलेंस कर रहे थे। हो सकता है कुछ परेशानी चल रहा था, उस स्थिति में अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे, रिश्तों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर अपने जॉब, अपने रिश्ते, इन चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। आप इक्वल गिव एंड टेक, देना एंड पाना, देना और पाने की कोशिश कर रहे थे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, इसे बैलेंस ही कहूँगी मैं। अब हर तरीके से रिश्ते को, अपने लाइफ को बैलेंस कर रहे थे पेशेंसली। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। लिब्रा यानी तुला राशि। हम देखेंगे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है,
आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी है। द डेविल का कार्ड आया है। मुझे लगता है प्रेजेंट में आप किसी चीज़ की प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। सिंगल्स हो लेकिन आप किसी चीज़ की प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। आप किसी चीज़ से एडिक्टेड हो, या तो शराब से, जुए से, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन में, कुछ ऐसी चीज़ों में आप खुद को इन्वॉल्व करके रखा है आपने, और आप उस चीज़ की प्रति बुरी तरीके से एडिक्शन भी फील करते हो, एडिक्टेड भी हो, या तो कोई आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है, या फिर आप किसी चीज़ पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहे हो, और हो सकता है इस एडिक्शन की वजह से आप खुद को सिंगल समझ भी नहीं रहे हो। मतलब आप सिंगल हो लेकिन इसी तरीके से आप इस एडिक्शन में जुड़े हुए हो कि ना आप सिंगल रहें, ना रिश्ते में रहें। ऐसे हो जैसे जानबूझकर किसी ने अपने लिए मौत की पर्ची लिखाता है। जैसे मतलब आपको पता है ये आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें इन्वॉल्व हो। देख लेते हैं पास्ट से इन दिनों क्या आपके लाइफ में कोई आ सकता है। लिब्रा यानी तुला राशि हम देखेंगे। पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आप पास्ट में किसी रिश्ते में थे तो क्या वो बंदा या बंदी पास्ट से इन दिनों आपके लाइफ में आ सकता है, इसको हम देखेंगे। देख लेते हैं कि पास्ट का, अतीत का कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में क्या इन दिनों आ सकता है। एम्प्रेस डेफिनेटली आ सकता है। हो सकता है जिनके प्रति आपका एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, जो बेसिकली हर तरीके से काबिल था, सुंदर, हैंडसम, जिनमें अकेला चलने की काबिलियत है, जिन्होंने मेहनत से सब कुछ कमाया है, जो मेहनत से अपनी ग्रोथ को इन्हेंस किया है, जिनके पास पैसे, गाड़ी, बंगला सब कुछ है। किसी की परवाह करने वाला बंदा या बंदी नहीं है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आपको पता है कि उस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है। हो सकता है उन्हीं रिश्तों से आप अभी दूर हो सकता है उसी रिश्ते पर आपका जो एडिक्शन है वो रुका हुआ है, वही बंदा या बंदी के ऊपर, तो उसकी आने की चांसेस है। जो भी था आपके लाइफ में वो सेल्फ डिपेंडेंट था, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी था। अगर मैं कहूँ ये सेल्फ बॉस भी था, अपने आप का सुनने वाला बंदा या बंदी, किसी और की बात सुनता नहीं था। खुद की मर्जी से अपने लाइफ को जीने वाला कोई बंदा या बंदी अगर आपके लाइफ में था, तो वो पर्सन इन दिनों आपके लाइफ में आ सकता है, आने की चांसेस है। अभी हम देखेंगे क्या नया कोई, कुछ लोग हमें कमेंट करते हैं मैडम आपके रीडिंग में पुराने की आने की बहुत चांसेस होता है, नया कोई नहीं आता है। तो यार कार्ड आएगा तभी तो मैं बताऊंगी, नहीं तो अपने अपने मतलब अपने तरीके से बता दूंगी कि नया आ जाएगा भाई अब तैयार हो जाओ, ऐसा तो नहीं होता है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं आपके लाइफ में, कोई नए आने की चांसेस है या नहीं। अगर नहीं होता है तो मैं अपने आप से बोल दूंगी अरे यार आएगा तो नया भी कोई आ रहा है। द हारोफन का कार्ड आया है। कोई स्पिरिचुअल बंदा या बंदी आएगी आपके लाइफ में जो नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आके आपसे स्पिरिचुअलिटी सिखाएगी आपको, आपका जो इनर पीस है उसे ग्रो करेंगे। हो सकता है ये भी बहुत ज़्यादा अपने तरीके से रिश्ते को चलाने वाला बंदा या बंदी होगी,
रूल्स मेंटेन करने वाला बंदा या बंदी होगी, अपने एथिक्स को नहीं छोड़ेगा। ये शादी के लिए आपको इंसिस्ट कर सकता है, आपको शादी करने में मजबूर कर सकता है। ऐसा कोई बंदा या बंदी जो सच्चे हो, दिल के सच्चे हो, ऑनेस्ट हो, स्पिरिट के साथ कनेक्ट महसूस करता हो, जो बड़ों की आदर करता हो या करती हो, जिनमें हर काम को वो स्पिरिचुअल तरीके से देखता है, जो जिनको लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। डेफिनेटली ये सच भी है, हम आप तो कोई कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह की कोई स्पिरिचुअल बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ सकता है, जो आपको शादी के लिए भी प्रपोज कर सकता है, जिनके साथ आप शादी के बारे में भी सोच सकते हो। ऐसा कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ सकता है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ट्रस्ट, आस्क योर एंजल। एंजल आपसे कह रहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको अपने एंजल से बातें करना है। एंजल से बातें कैसे कर सकते हो? मेडिटेशन की द्वारा, योगा के द्वारा। सबसे अच्छी चीज़ें हैं अगर आप मेडिटेट करते हो, अपने आप को शांत रखते हो, अपने पर्पस को, आप अपने लाइफ पर्पस को जानने की कोशिश करते हो, तब आप शांत रहोगे, मेडिटेशन करोगे। और आपको खुद पर भी भरोसा रखना चाहिए, यूनिवर्स पर भी भरोसा रखना चाहिए। तो आप जो जानना चाहते हो तो एंजल आपको उसका आंसर दे देंगे। आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के जरिए शांत रह के, अकेला रह के आपको उस बात का उत्तर लेना है जो शायद आप जानना चाहते हो और जिसके लिए आप उतावले भी हो। और खुद पर भरोसा रखो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।